जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं स्फटिक और स्फटिक के शिवलिंग की। आज से पहले भी स्फटिक के बारे में पंडित जी आप सभी लोगों को बहुत कुछ बता चुके हैं कालचक्र में, लेकिन आज पंडित जी पूरे 1 घंटे तक कालचक्र में आप सभी को बताने वाले हैं कि स्फटिक का साइंटिफिक पहलू क्या है, क्यों खास है स्फटिक, स्फटिक को घर में रखना क्यों शुभ माना जाता है और क्यों चमत्कारी है स्फटिक का शिवलिंग। ऐसी तमाम खास बातें आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको पूरा 1 घंटा देंगे, तो ध्यान से हमारे आज के कार्यक्रम को आप लोगों को देखने की जरूरत है। और आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए स्फटिक की खासियत और स्फटिक का साइंटिफिक पहलू, क्यों खास है स्फटिक का शिवलिंग और इसमें और क्या चमत्कारी शक्ति होती है, इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। और कैसे करें स्फटिक के शिवलिंग का अभिषेक और पूजा, कैसे करें आज का अपना सबसे जरूरी काम और कब करें, ये भी हम आपको बताएंगे आज के गुड लक मुहूर्त में। घर में अशांति के माहौल को ठीक करने के लिए आपको पंडित जी बताएंगे। और कैसे करें स्फटिक के शिवलिंग का अभिषेक और पूजा, कैसे करें आज का अपना सबसे जरूरी काम और कब करें, ये भी हम आपको बताएंगे आज के गुड लक मुहूर्त में। घर में अशांति के माहौल को ठीक करने के लिए हमारे आज के सक्सेस मंत्र को आप लोग जरूर देखिएगा। कमजोर याददाश्त की वजह से आपके बच्चे पढ़ाई में अगर असफल साबित हो रहे हैं तो हमारे आज के वास्तु टिप को आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 012046022503 और 012046022504। तो पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 14 सितंबर 2015 दिन सोमवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो दोपहर 2:48 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 4:29 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक है। आज कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम जिसे आप करना चाहते हैं उसे अभिजीत या अमृत मुहूर्त में कर सकते हैं। आज सुबह 11:52 से दोपहर 12:41 तक अभिजीत मुहूर्त है और सुबह 10:09 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो स्फटिक की चाहे आपके पास माला हो, कोई सजावट का सामान हो या देवी देवताओं की मूर्ति हो, स्फटिक को घर में रखना क्यों शुभ माना गया है, ऐसा क्या है स्फटिक में जो ये इतना असरदार और चमत्कारी होता है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, ये यूनिक जानकारी पंडित जी आपको अब देंगे। जी पंडित जी। देखिए, स्फटिक के बारे में हम आपको बताएं। स्फटिक सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। स्फटिक उष्मा का अच्छा सुचालक है, गुड कंडक्टर, जिसके कारण स्फटिक की ज्वेलरी पहनने वाले या स्फटिक से बनी मूर्तियों की पूजा करने वालों के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे ऐसे लोगों का मन और तन दोनों शांत और प्रसन्न रहता है। हीरे की जगह, हीरा एक बहुमूल्य धातु है। जो लोग हीरा नहीं धारण कर सकते उन्हें बताना चाहूंगा, हीरे की जगह स्फटिक शुक्र के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मां सरस्वती की प्रतिमा को अगर देखा जाए तो उनके दाहिने हाथ में स्फटिक की माला होती है। स्फटिक जो भी व्यक्ति पहनता है उसके शरीर की सारी क्रियाएं संतुलित रहती हैं। शरीर में अगर ज्यादा गर्मी हो तो भी स्फटिक उसको संतुलित कर देता है। स्फटिक सूर्य की किरणों को अपनी ओर आकृष्ट करता है और 7 रंगों को वातावरण में फैलाने का कार्य करता है। स्फटिक पानी को स्वच्छ बनाता है और जल प्रदूषण की समस्या को कम करता है। स्फटिक के अंदर भी एक समय के बाद नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, जिसको समय समय पर दूर करते रहना चाहिए।
कैसे दूर करेंगे? स्फटिक को सूर्य या चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय के लिए जरूर रखना चाहिए और नदी, समुद्र या तालाब के जल में स्फटिक को धोते रहना चाहिए। अगर ये उपाय महीने 2 महीने पर एक बार किया जाता रहे तो निश्चित रूप से स्फटिक आपके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता रहेगा और जीवन सानंद व्यतीत होगा। ये तो मैंने आपको स्फटिक का साइंटिफिक पहलू क्या है वो बताया है। अब आपको बताना चाहूंगा कि क्यों फायदेमंद होता है स्फटिक। कुछ ही देर में आपको ये भी बताऊंगा कि स्फटिक का शिवलिंग कैसे हमारे शरीर, मन, तन और जीवन के दोषों को दूर कर सकता है। बस थोड़ी देर का इंतजार आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, तो आगे आपको स्फटिक के शिवलिंग की खास पूजा और अभिषेक के बारे में हम आपको बताएंगे। पंडित जी आपको पूरी विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आज के अब राशिफल की हम शुरुआत कर लेते हैं। बात होगी मेष राशि वालों की। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को बताना चाहूंगा। आपके द्वितीय भाव का शुक्र स्वामी लग्नेश मंगल के साथ है। इसका मतलब कि आपकी आर्थिक योजनाओं को बल मिलेगा और कला के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको कोई उपहार मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि आप प्रातः स्नान करके हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दिया जलाएं और लाल मसूर का दान किसी धर्म स्थान में करें। इससे आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए वृषभ राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का दशम और एकादश भाव अगर देखा जाए तो शनि और बृहस्पति इसके दोनों स्वामी हैं और इनका केंद्रीय प्रभाव इस बात का संकेत करता है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कारोबार में आपको लाभ मिलेगा और रिश्तों में भी सुधार की स्थिति बनेगी। दही और इत्र धर्म स्थान में दान करना चाहिए और गूलर की लकड़ी से हवन करना चाहिए। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करना चाहिए। तो ये तो था वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। स्फटिक का साइंटिफिक पहलू तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको स्फटिक के शिवलिंग की पूजा और अभिषेक करने के पीछे का साइंटिफिक आधार भी बताऊंगा, सिर्फ थोड़ी देर में। जी हाँ, तो थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। विस्तार से हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। अभी जरा हम राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों का आज का ग्रह गोचर इस बात का संकेत करता है कि आपका राशि स्वामी बुध अपनी उच्च राशि में कन्या राशि में चंद्रमा के साथ और राहु के साथ विराजमान है। आज आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और किसी मांगलिक कार्य में, शुभ कार्य में आप शरीक होंगे। और आज कहीं जाने का भी आपके योग बन रहा है, कहीं घूमने का भी योग बन रहा है। निश्चित रूप से यह यात्रा आपकी पिकनिक के लिए होगी या यह यात्रा आपके घूमने टहलने के लिए होगी। किसी और खास प्रयोजन से आपकी यात्रा नहीं होगी। आज आपको ओम गंग गणपताय नमः का 108 बार जप करना चाहिए और हरा वस्त्र किसी किन्नर को दान करना चाहिए। हाथी को अगर हरा चारा खिलाएंगे तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों का भी आज का हाल बताएंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक जुड़ गई हैं लखनऊ से, दिव्या, उनसे बात कर लेते हैं। जी दिव्या, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो दिव्या। मेरा जन्म 10 अगस्त 1979 को हुआ था। जी बेटा। और मेरा जन्म शुक्रवार को। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे अभी एक पुत्र है और मैं पुत्री की कामना रखती हूँ। बेटा ऐसा है दिव्या, आपने संतान के बारे में प्रश्न पूछा है तो आपका लग्नेश है बृहस्पति। नहीं, मुझे मतलब पुत्री, अब एक पुत्री। संतान में पुत्र और पुत्री दोनों आते हैं दिव्या। अब ये भेद करना बहुत गलत है कि संतान में पुत्र है कि पुत्री। पुत्र पुत्री दोनों को संतान की संख्या में मान लेना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि तुमने पुत्री प्राप्ति के लिए प्रश्न किया है, बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। आपके पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा कन्या राशि में है। भगवान सुन रहा है और आपकी यह मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। आप सिर्फ प्रयास करें, आपको शीघ्र एक दिव्य कन्या रत्न की प्राप्ति होगी, ऐसा मैं कह रहा हूँ।
मोतिहारी से हमारे अगले दर्शक प्रवीण जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रवीण, आप पूछ सकते हैं क्या आप पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। जी पंडित जी प्रणाम, मैं मोतिहारी से प्रवीण बोल रहा हूँ। जी बेटा बोलो। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1982। जी जी पंडित जी मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, वो काम सफल नहीं हो पा रहा है। प्रवीण देखो, आपने काम के लिए प्रश्न पूछा है तो आपके आजीविका भाव का स्वामी बना बुध बेटा प्रश्न काल से, और बुध अपनी उच्च राशि में राहु और चंद्रमा के साथ विराजमान है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र हुआ, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति हुआ। बृहस्पति और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि भले आप 33 साल का पूरा होकर के 34वें साल में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन अभी आपका पूर्ण रूपेण भाग्योदय नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपका प्लानर पॉइंट कमजोर है, जिसके कारण आप अपने जीवन और अपनी योग्यता के आधार पर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिंदगी में आपका कदम पीछे नहीं होगा। अब एजुकेशन से जुड़ा हुआ काम बहुत बृहत है। इसमें स्कूल, कोचिंग क्लास के संचालन से लेकर के किताब कॉपी और स्टेशनरी का काम भी जो है एजुकेशन के काम से सम्मिलित होता है। इन किसी कामों को करके आप अपने जिंदगी में 4 चांद लगा सकते हैं। चलिए तो प्रवीण, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब पंडित जी ने आपको दे दिया होगा। हम जरा अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि वालों की। आज कर्क राशि का अगर राशिफल देखा जाए तो कर्क राशि में मंगल और शुक्र 2 ग्रहों की स्थिति है। तो निश्चित रूप से कर्क राशि के जातकों का आज मान सम्मान बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कर्क राशि के जातकों को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आज यथासंभव जप करना चाहिए और दूध का गरीबों में दान करना चाहिए और गरीबों को भोजन भी कराना चाहिए। तो ये तो था कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल। सिंह और कन्या राशि वालों को आज किस खास बात का ख्याल रखना जरूरी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा आपको। निश्चित रूप से सिंह और कन्या राशि के जातक आज क्या करें क्या ना करें, इस विषय पर भी मेरी चर्चा शीघ्र होगी। तो पंडित जी ने अब तक अपने दर्शकों को स्फटिक की खासियत और साइंटिफिक पहलू के बारे में खास जानकारी दी, लेकिन स्फटिक का शिवलिंग भी बेहद चमत्कारी होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए पंडित जी से हम जानते हैं कि स्फटिक के शिवलिंग की पूजा और अभिषेक करने के पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है, और इसके साथ ही क्यों स्फटिक के शिवलिंग को घर में रखने और इसकी पूजा अभिषेक करने पर जोर दिया जाता है। जी पंडित जी। अब शिवलिंग की बात आ रही है तो शिवतांडव के कुछ मंत्र और आपको सुनाना चाहूंगा। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूल धोरणी विधु सरांध्र पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग भाव निपीत पंचसायकम नमन निलिंपनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुन कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचनैरतिर्मम। स्फटिक क्यों असरदार है, ये तो मैंने आपको पहले सेगमेंट में ही बता दिया। वो इसलिए बताया ताकि अब जो स्फटिक के शिवलिंग के उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस पर आपकी आस्था और विश्वास की मुहर लग जाए। स्फटिक के शिवलिंग में त्रिदेव की शक्तियां समाहित होती है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की शक्तियां स्फटिक के शिवलिंग में समाहित होती हैं। शास्त्रों के अनुसार एक स्फटिक का शिवलिंग ही ऐसा शिवलिंग है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसकी संरचना अद्भुत और दोष रहित है। जो भी व्यक्ति प्रातःकाल स्नान और नित्य कर्म के बाद, संध्या करने के बाद स्फटिक शिवलिंग का स्पर्श करता है, उसको छूता है,
उसके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार अपने आप होने लगता है। स्फटिक के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाया जाता है तो पानी आयनित और स्वच्छ हो जाता है। इस पानी को पीने से शरीर के कई दोष दूर हो जाते हैं। खास करके उन लोगों को बताना चाहूंगा जिन्हें लीवर की प्रॉब्लम है, जिनको लीवर से संबंधित बीमारी है। उन लोगों को चाहिए कि सुंदर स्फटिक के शिवलिंग को जल से अभिषेक करें और उस जल का पान स्वयं करें। निश्चित रूप से लीवर के रोग में फायदा मिलेगा। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी पीने से शरीर की हर कोशिका और अंगों में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा पहुंचती है, जिससे कई बीमारियां दूर होती हैं। वैसे तो हमारे देश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां स्फटिक के शिवलिंग स्थापित हैं। क्या आप जानते हैं? क्या आप कोई ऐसा मंदिर जानते हैं जहां स्फटिक का शिवलिंग हो? अगर नहीं जानते हैं तो आज पूरे भारत में प्रमुख स्थानों पर स्फटिक के शिवलिंग कहां-कहां हैं, आपको ये भी बताना चाहूंगा। मंदिरों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जहां स्थापित स्फटिक के शिवलिंग का बहुत खास एक अपना अलग ही महत्व है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है रामेश्वरम मंदिर। वहां स्फटिक का शिवलिंग स्थापित है। अब दूसरी बात करते हैं गुजरात के मनकामेश्वर मंदिर की। गुजरात में जो मनकामेश्वर मंदिर है वहां भी स्फटिक का शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा जम्मू का रघुनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। आपने उसका नाम बहुत बार सुना होगा। जम्मू के रघुनाथ मंदिर में भी शिवलिंग का स्फटिक स्थापित है, जिसका अपने आप में बहुत खासा महत्व है। अब आपको लेकर के चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड में मसूरी में भी स्फटिक का शिवलिंग स्थापित है और अपने पितरों को मुक्त करने के लिए जिस गया में हम जाकर के गया श्राद्ध करते हैं, वहां गया श्राद्ध में करने अगर आप जा रहे हैं तो वहां रामशिला नाम का एक पहाड़ है और उस पर कामना लिंग नाम का स्फटिक का शिवलिंग स्थापित है, जिसकी मान्यता है और उसकी पूजा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों की मान्यता है। काफी जानकारियां मैंने आपको बता दिया शिवलिंग के बारे में, जो अब तक आपने नहीं सुनी होगी कि स्फटिक के शिवलिंग हमारे देश में कहां-कहां स्थापित हैं। ये जानकारियां आपको तब काम देंगी जब इन स्थानों पर कभी आप दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। तो अब तो आपने जान ही लिया होगा कि स्फटिक की नहीं बल्कि स्फटिक के शिवलिंग में कई चमत्कारी शक्तियां समाहित हैं। स्फटिक के शिवलिंग की पूजा और अभिषेक ये भी बताऊंगा आपको कैसे करनी चाहिए। स्फटिक के शिवलिंग की पूजा और अभिषेक, इसके लिए थोड़ा सा कुछ क्षणों का आपको प्रतीक्षा करनी होगी। हम सर राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि वालों की। आज सिंह राशि के जातक सरकार से सहयोग प्राप्त करेंगे। उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी उनकी सहायता करेंगे और कारोबार में भी सफलता मिलेगी। आज आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए। तांबे का बर्तन दान करना चाहिए। इससे आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था सिंह राशि वालों का आज का हालचाल। आपके अंदर अगर निगेटिव एनर्जी है तो कैसे करें स्फटिक के शिवलिंग की पूजा, ये सब मैं आपको बताऊंगा अब से कुछ ही देर में। मेरठ से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुकेश, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुकेश, पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? उम्र बताइए और सवाल कीजिए। सुकेश, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। दिल्ली से मोनिका जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी मोनिका, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, खुश रहो बेटा। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी मोनिका, कितनी साल की हो तुम? जी मेरी जन्म तिथि है 16/11/87। जी।
रात के 3:50 का जन्म है। जी, क्या जानना चाहती हो बेटा? जी, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, कोई रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है, शादी कब होगी? चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा मोनिका कि आपके विवाह का योग शीघ्र बनने वाला है। ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक दिसंबर तक आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा और फरवरी और मार्च के महीने में आपका विवाह हो जाएगा। विवाह आपका अच्छा होगा और निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा रहेगा। थोड़ा सा एक उपाय आपको करना चाहिए। रोज नहाते समय बाल्टी के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। ये उपाय अगर आप 64 दिनों तक कर लेंगी तो निश्चित रूप से आपको अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा। चलिए अब कन्या राशि वालों का आज का हाल। बुध और चंद्रमा आपकी राशि में एक साथ हैं। इसका मतलब आज आपके जीवन में विवाद की स्थिति बनेगी और किसी खास रिश्तेदार से आपको परेशानी हो सकती है। कोई खास रिश्तेदार आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। आज मैं आपको सुझाव दूंगा कि हर प्रकार के नशीले पदार्थ से आप दूर रहिएगा और ओम बूम बुधाय नमः का जप करिएगा। कांसे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिएगा और हरा कपड़ा दान करने पर भी आपको ग्रह शांति का लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी एक दर्शक जुड़ गई हैं, रोहिणी, उनसे बात कर लेते हैं। जी रोहिणी, आप पूछ सकती हैं, क्या आप पूछना चाहती हैं? मेरी आवाज मिल रही है? नहीं लगता उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। पंडित जी से हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, आपने स्फटिक के शिवलिंग की खासियत तो बताई हमारे दर्शकों को, अब ये भी बताइए कि पूजा विधि क्या हो, स्फटिक के शिवलिंग की पूजा अर्चना कैसे करनी है? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि स्फटिक के शिवलिंग पर जल, अगर गाय का कच्चा दूध हो, और विभूति जिसको भस्म भी कहते हैं, ये चढ़ाने से पूजा करने वाले व्यक्ति के शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। स्फटिक के शिवलिंग पर चढ़ी हुई विभूति को अगर अपने माथे पर लगा लिया जाए तो शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। चाहे जितनी बड़ी बीमारी से आप, स्फटिक के शिवलिंग पर चढ़ी हुई विभूति को अगर अपने माथे पर लगा लिया जाए तो शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। चाहे जितनी बड़ी बीमारी से आप ग्रसित हों, लेकिन शिवलिंग पर विभूति लगाने के बाद जो विभूति शिवलिंग के अगल बगल गिर जाती है, उस विभूति को उठा करके अगर कोई बीमार व्यक्ति अपने माथे पर और अपने नाभि पर लगाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी प्रकार का जादू, टोने, टोटके का अगर उसके ऊपर दोष होगा तो ये उपाय मात्र 11 दिन करने पर उसकी किस्मत बदल जाएगी। और वैसे तो शिव पुराण की बात करें तो शिव पुराण में लिखा हुआ है, विद्येश्वर संहिता में, शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है 23वां अध्याय में कि जिस व्यक्ति के मुंह में शिव नाम की गंगा होती है, अर्थात जो व्यक्ति दिन में पूरा शिव 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 ऐसा उच्चारण करता हो और गले में रुद्राक्ष की माला हो और माथे पर भस्म का त्रिपुंड हो, तो ये जमुना रूपी त्रिपुंड और सरस्वती रूपी गले की माला और गंगा रूपी शिव शिव शब्द मुंह में, तो गंगा, जमुना, सरस्वती ये तीनों का पावन संगम जब होगा तो वो त्रिवेणी कहलाएगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति हर समय पुण्य का अधिकारी है और ऐसे व्यक्ति को देख करके देवलोक के देवता भी उसे नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। निश्चित रूप से शिवलिंग की पूजा करने से किस्मत बदलती है, धन आता है और बीमारियां दूर होती हैं। स्फटिक के शिवलिंग पर चढ़ी हुई विभूति का सेवन किया जा सकता है। स्फटिक के शिवलिंग के सामने बैठ करके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जप करने से बड़ी से बड़ी विपत्ति टल जाती है। बस आपको भगवान शिव का ध्यान देना है और कहाँ ध्यान देना है? अपने माथे पर, अपने दोनों भौहों के बीच में। यहाँ शिव को आप समाधि अवस्था में देखें। इस शिवलिंग के सामने बैठ करके
महामृत्युंजय मंत्र का भी यदि पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ये मंत्र अगर बैठ करके शिवलिंग के सानिध्य में, स्फटिक के शिवलिंग के सानिध्य में जप किया जाए तो निश्चित रूप से बड़ी से बड़ी बीमारी और प्रेत बाधा दूर हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब तुला राशि वालों का आज का राशिफल। आज तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन सावधान रहिएगा। दिन में 2 बजे के बाद जो ग्रह गोचर बदल रहा है उसके आधार पर आपको कोई खराब समाचार भी मिल सकता है, उससे विचलित मत होइएगा। सामाजिक कार्यों में व्यस्तता अपनी बनाए रखिएगा और ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करिएगा, महालक्ष्मी की पूजा कर लीजिएगा और खीर अगर बनवा करके प्रसाद बांट सकें तो जरूर ऐसा करिएगा। ये तो था तुला राशि वालों का आज का राशिफल। घर में अगर अशांति का माहौल है और उसे आपको ठीक करना है तो आज का सक्सेस मंत्र देखना मत भूलिएगा। अभी आपको मैं सक्सेस मंत्र भी बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो आज का सक्सेस मंत्र और आज का खास वास्तु टिप पंडित जी आपको एक ब्रेक के बाद बताएंगे हमारे अगले सेगमेंट में। अभी हम जरा राशिफल में आगे बढ़ लेते हैं, बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का पारिवारिक मान सम्मान बढ़ेगा। आज समाज में आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हो सकता है कि कहीं से आपके किसी व्यक्ति से जुड़ा कोई खराब समाचार भी आपको मिले। सामाजिक कार्यों में आप व्यस्त रहना चाहिए और मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करना चाहिए, महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या कुछ करना होगा धनु राशि वालों को, आइए उनका आज का राशिफल आपको बता देते हैं। आज धनु राशि के जातकों के यात्रा पर जाने का संयोग बन रहा है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अस्त था, अब उदय हो चुका है 11 तारीख से। मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन रिश्तों में थोड़ा सा तनाव आ सकता है। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप कर लीजिएगा, लाल कपड़ा दान कर दीजिएगा और गाय के घी से ओम ब्रिंग बृहस्पतये स्वाहा बोलते हुए 108 आहुति हवन करिएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं? मेरी आवाज मिल रही है आपको? उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। राकेश जुड़े हुए हैं नोएडा से, उनसे बात कर लेते हैं। जी राकेश, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक भी लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। स्फटिक के शिवलिंग की पूजा और अभिषेक की जो पूरी विधि है वो क्या है, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। जी, स्फटिक के शिवलिंग की पूजा, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। प्रभु श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना लंका पर चढ़ाई के पहले की थी। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। प्रभु श्री राम ने कहा है कि शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है, और उन्होंने स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना करके, स्फटिक का शिवलिंग तो नहीं था लेकिन बालू का शिवलिंग वहां पर भगवान श्री राम ने स्थापित किया था और उसकी पूजा की थी। इससे एक बात की महत्ता स्पष्ट होती है कि भगवान शिव की पूजा का क्या महात्मा है, और भगवान शिव की पूजा अगर परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में भी आने वाले प्रभु श्री राम करते हैं तो मनुष्य को तो अवश्य ही करना चाहिए। स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से पहले व्यक्ति को चाहिए कि वो स्नान करे, सूर्य को अर्घ्य दे, गायत्री मंत्र का जप करे और स्वस्थ, साफ और सफेद वस्त्र धारण करे।
ओम नमः शिवाय मंत्र जपते हुए घंटी या शंख बजाए। इससे पूजा के स्थान में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। स्फटिक के शिवलिंग का सबसे पहले जल से, दूध से, शहद से, दही से, घी से या पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक रुद्रा अष्टाध्यायी के पंचम अध्याय से या रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से या महामृत्युंजय मंत्र से बोलते हुए करना चाहिए। अगर ये सब कुछ आपको नहीं आता तो आपको ओम नमः शिवाय करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद स्फटिक का शिवलिंग जो है उस पर आपको मलयागिर चंदन और केसर घिस करके शिवलिंग पर उसका त्रिपुंड की तरह लेप करना चाहिए और सफेद फूल अगर आपको मिलते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आपको समी का फूल मिल जाए, कमल का फूल मिल जाए तो इसे निश्चित रूप से शिवलिंग पर चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान शिव को काजू, किशमिश, मिश्री, भांग, धतूरा ये सारी चीजों को एक प्लेट में सजा करके और विधिवत ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष ग्वं शिशरौ देव समवर्तता पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद में कपूर जला करके शिवलिंग की आरती करना चाहिए और उसमें ध्यान देना चाहिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। असल में जो हमारे घरों में कैलेंडर मौजूद होता है, चित्र मौजूद होता है शिवलिंग का, हम वही ध्यान करते हैं पूजा में। लेकिन सबको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव श्याम वर्ण के नहीं हैं, ये कपूर की तरह गौर वर्ण के हैं। तो जब भी आप भगवान शिव का ध्यान करिए तो कपूर के तरह गौर वर्ण में शिव भगवान समाधि लगाए हुए कैलाश पर बैठे हुए हैं, ऐसा ध्यान करिए, तब मनोकामना तत्काल पूरी होगी। तो स्फटिक के शिवलिंग की आरती करिए और स्फटिक के शिवलिंग का ऐसा अभिषेक और पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और परेशानियों को देखने समझने का नजरिया बदलेगा। बेकार की चिंता, तनाव हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। धन और सुख समृद्धि बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ती है, कारोबार में मुनाफा होता है, लक्ष्य मिल जाता है और जानते हैं भगवान शिव की कृपा से जीवन धन्य हो जाता है। चलिए पंडित जी से हम जल्दी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी। देखिए, परिवार के सदस्यों के बीच अगर हमेशा झगड़ा होता रहता है, घर में अगर अशांति का माहौल है और इसको आप ठीक करना चाहते हैं तो थोड़े से पानी में हल्दी को घोल लीजिए और एक पान का पत्ता लीजिए। पान के पत्ते को हल्दी वाले पानी में डुबो करके और घर में थोड़ा थोड़ा उसको छिड़काव करिए। और अगर ये छिड़काव आप बृहस्पतिवार को करेंगे तो निश्चित रूप से परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये पंडित जी ने आपको आज के सक्सेस मंत्र के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के वास्तु टिप की। जी पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, किसी को कमजोर याददाश्त के कारण पढ़ाई में दिक्कत आती है। अगर आपके भी अगल बगल कोई ऐसा है, चाहे आपका बच्चा हो या आपका भाई हो, जो पढ़ाई में पढ़ता तो बहुत है लेकिन याददाश्त की कमजोरी के कारण जिसको असफलता मिल रही है, तो आप जरा उसके स्टडी रूम को देखिए। उसकी किताबों के अलावा कोई गैर जरूरी चीज तो उसके कमरे में नहीं है, सिर्फ उसकी किताबें होनी चाहिए। और पढ़ते वक्त उस बच्चे का चेहरा जो है वो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, पूर्व की तरफ होना चाहिए, या अगर पूर्व की तरफ नहीं हो सकता है तो उत्तर की तरफ होना चाहिए। और अगर उसके स्टडी रूम में टॉयलेट बना हुआ है तो ध्यान रखें टॉयलेट का दरवाजा हर समय बंद रहे। बस ये थोड़ा सा उपाय काफी हद तक याददाश्त और याददाश्त संबंधित कमजोरी को दूर करने में सहायक होगा। चलिए राशिफल में अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों की।
मकर राशि पर शुक्र ग्रह की पूर्ण दृष्टि है। सेहत उत्तम रहेगा। गमन स्थान में चंद्रमा है तो आप यात्रा पर जा सकते हैं। और हाँ, वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। भगवान विष्णु की पूजा करिए, गुड़ और चना दान करिए। गरीब बच्चों में पढ़ाई से संबंधित किताब कापियां बांटिए, इससे आपके बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल। आज कुंभ राशि के जातक धार्मिक काम कर सकते हैं। प्यार के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और आमदनी का नया जरिया भी मिलेगा। शिव भगवान की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को खास बनाने के लिए मीन राशि वालों को क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को कारोबार में घाटा हो सकता है। परिवार में कोई बीमार हो सकता है और कहीं से धन मिल सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।